हेलो स्टूडेंट्स। तो आज का जो हमारा न्यूमेरिकल है वो प्योरली बेस्ड ऑन है आपके वर्टिकल कर्व के ऊपर। आइए न्यूमेरिकल पढ़ते हैं और समझते हैं क्या पूछ रहा है न्यूमेरिकल। तो न्यूमेरिकल की जो पहली लाइन स्टार्ट होती है वो कुछ इस तरीके से कि अ वैली कर्व इज फॉर्म्ड बाय अ डिसेंडिंग ग्रेडियंट ऑफ 1 in 30। मतलब कि सबसे पहले तो कैसा है, डिसेंडिंग ग्रेडियंट है मीटिंग एन असेंडिंग ग्रेडियंट ऑफ 1 in 20। तो यहाँ पे जब केस समिट का नहीं है या फिर वैली का नहीं है तो आप किसी भी तरीके से कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। चाहे तो आप समिट मान सकते हैं, चाहे तो आप वैली मान सकते हैं। तो मैं अभी मान के चलता हूं कि एक डिसेंडिंग ग्रेडियंट है जो कि असेंडिंग ग्रेडियंट से मिल रहा है, तो इनके बीच का मुझे डेविएशन एंगल मिल जाएगा, ठीक है। तो ये जो डिसेंडिंग ग्रेडियंट है उसका क्या है, 1 in 30 है, और इसका जो असेंडिंग ग्रेडियंट है वो क्या है, 1 in 20 है। अब आपको क्या करना है, डिजाइन लेंथ ऑफ वैली कर्व, मतलब वैली कर्व के लेंथ को आपको डिजाइन करना है, ठीक है। तो तब जबकि वो फुलफिल हो जाए कंफर्ट की कंडीशन भी और हेडलाइट साइड डिस्टेंस की भी, और उस कंडीशन में जबकि डिजाइन स्पीड आपकी कितनी हो, 90 किलोमीटर पर आवर की हो। यहाँ पे कुछ और चीजें दी गई हैं, अलाउएबल रेट ऑफ चेंज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन। सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन मतलब कैपिटल सी, जो कि आपका क्या कहलाता है, मीटर पर सेकंड क्यूब में डिफाइन होता था। पिछले न्यूमेरिकल के अंदर हम इसको फाइंड आउट करते थे 80/75 प्लस वी के फॉर्म में, ठीक है। यहाँ पे आपको पहले से दिया हुआ है। आपको एज्यूम क्या करना है, रिएक्शन टाइम 2.5 सेकेंड, ये जो कि दिया हुआ है, और कोफिशिएंट ऑफ लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन जो कि 0.40 दिया हुआ है। आइए किस तरीके से हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा देखते हैं, है ना। सबसे पहले हम लिखते हैं गिवन डेटा। ऑब्वियस सी बात है, गिवन डेटा सबसे पहले लिखना है। आपको v दिया हुआ है कितना, 90 किलोमीटर पर आवर में दिया है। तो आप इसको मीटर सेकंड में कैसे कन्वर्ट करेंगे, वही 1000/3600। तो यहां से जो मेरी v की वैल्यू निकलेगी वो कितनी हो जाएगी आपकी, 25 मीटर पर सेकंड निकल आएगी। ये आपने क्या निकाल लिया, v निकाल लिया। आपके पास और गिवन डेटा में क्या है, रिएक्शन टाइम है जो कि कितना है, 2.5 सेकेंड है। आपका आपका स्मॉल f कितना दिया हुआ है, 0.40 दिया है। c की वैल्यू आपको दी है 0.65 मीटर पर सेकेंड क्यूब दिया हुआ है, ठीक है। अब आप डेविएशन एंगल निकालेंगे। डेविएशन एंगल को काय से डिनोट करते हैं, एन से डिनोट करते हैं। डिसेंडिंग ग्रेडियंट है तो आप माइनस लोगे 1/30, माइनस होता ही है। असेंडिंग ग्रेडियंट यानी कि पॉजिटिव, बट माइनस प्लस कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 1/20। तो यहां से जो एन डेविएशन एंगल निकलेगा वो कितना निकलेगा, -1/12 निकलेगा। ये डेविएशन एंगल कितना निकलेगा, -1/12 निकलेगा। अब आप पहली कंडीशन से फाइंड आउट करोगे एल की वैल्यू। तो पहली कंडीशन क्या कहती है आपकी, कंफर्ट कंडीशन कहती है, और कंफर्ट कंडीशन का एक खुद का फॉर्मूला होता है। कंफर्ट कंडीशन का एक खुद का फॉर्मूला होता है, वो क्या कहता है, L इज इक्वल टू 2 इन ब्रैकेट कैपिटल N V का क्यूब अपॉन C इन पूरे का पूरा 1/2। हम यहाँ पे वैल्यूज को पुट ऑन कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगी, कंफर्ट कंडीशन में लेंथ ऑफ वैली कर्व मिल जाएगी, ठीक है। तो L इज इक्वल टू N की वैल्यू कितनी है, 1/12 है, ये 2 पहले से ही दिया हुआ है। आपको v की वैल्यू कितनी है, 25 निकल के आई थी, तो ये 25 का क्यूब, और आप c की वैल्यू कितनी है, 0.65, इन सभी का 1/2। तो यहां से l की वैल्यू कितनी निकल आती है, 89.51 मीटर। ये कंफर्ट की कंडीशन में लेंथ ऑफ वैली कर्व निकल आई है, ठीक है। बट आपको दूसरे कंडीशन पे भी सॉल्व करना है, किससे, हेडलाइट साइड डिस्टेंस के कंडीशन पे भी आपको जाना है। आप अभी नेग्लेक्ट करिए असेंडिंग या डिसेंडिंग की कंडीशन। आप तो एसएसडी को फाइंड आउट करेंगे, आप तो एसएसडी फाइंड आउट कर लीजिए। आप मत मानिए कि यहाँ पे कोई ग्रेडियंट है डाउनवर्ड या असेंडिंग, ठीक है। आप एसएसडी अपन फाइंड आउट करते हैं। एसएसडी का फॉर्मूला क्या होता है, वीटी प्लस वी का स्क्वायर अपॉन 2g f, ठीक है। तो यहां से v की वैल्यू क्या है, 25 है, t की वैल्यू कितनी होगी, 2.5 होगी, प्लस v कितना है, 25 का स्क्वायर, 2g कितना होगा, 9.81, f की वैल्यू कितनी दी है आपको, 0.40,
0.40। तो जब ये वैल्यू दी है तो आपका एसएसडी कितना आ जाएगा, एसएसडी आपका आ जाएगा 142.14 मीटर। ठीक है, तो अब यहाँ पे एक कंडीशन होती है, आप ये मान के चलो, वैसे तो हेडलाइट साइड डिस्टेंस के अंदर दो कंडीशन होती है, एक या तो L ग्रेटर देन होगा एसएसडी से, एक L क्या मान के चलेंगे, लेस देन होगा एसएसडी से। हम मान के चलते हैं क्या मान के चलते हैं कि जो मेरा L है वो लेस देन होगा किससे, एसएसडी से। L जो मेरा है लेस देन होगा एसएसडी से। तो उस कंडीशन में मेरा एक लेंथ को फाइंड आउट करने का फॉर्मूला बनता है। तो देखेंगे किस तरीके से वैल्यू यहाँ पे स्टार्ट होगी। तो इसका फॉर्मूला होता है 2s माइनस 1.5 प्लस 0.035s अपॉन n। ये फॉर्मूला आपको बड़े ध्यान से याद रखना होगा, अदरवाइज आपको ये L निकालने में बहुत प्रॉब्लम आएगी। L इज इक्वल टू, S की वैल्यू अभी कितनी आई 142.14 आई, ठीक है, माइनस 1.5 प्लस 0.035, S की वैल्यू 142.14 अपॉन यहाँ पे n की वैल्यू कितनी होगी 1/12 होगी। तो यहां से जो मेरे L की वैल्यू आएगी वो कितनी होगी 206.58 मीटर। ठीक है, अगर हम बात करें जो हमारा एजम्पशन था वो क्या था कि L इज क्या था हमारा कंसिडर कि हम L को लेस देन मान के चलते हैं एसएसडी से। तो आप ये देखिए L 206.58, मतलब कि हमारा एजम्पशन कहीं ना कहीं ये जो वैल्यू है हायर देन है एसएसडी यानी 142.14 से। तो हमारा एजम्पशन जो है वो क्या है, करेक्ट है। बट जब हम लेंथ ऑफ वैली कर्व की बात करेंगे तो हम लेंथ ऑफ किसकी बात करेंगे, इस लेंथ की बात करेंगे। क्योंकि हम अगर मैक्सिमम ले लेते हैं तो हमारी जो कंफर्ट कंडीशन में लेंथ आई वो कितनी आई, वो 89.51 आई है। मतलब अगर हम ये लेके चलते हैं तो वो कंडीशन भी हमारी फुलफिल हो रही है। अगर इनकेस हमारी वो वैल्यू बड़ी आ रही होती तो फिर हम वहां पे कंसिडरेशन कर रहे होते। आई होप ये आपको न्यूमेरिकल समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।